हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको लाइफ टाइम फिजिक्स जब तक पढ़िएगा तब तक आपको ये टॉपिक काम आएगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं हम लोग डायमेंशंस को। ओके, डायमेंशन होता क्या है, पहले जानते हैं डायमेंशन है क्या चीज़। आखिर जो डायमेंशन सबको बोलते हैं, ये है क्या चीज़। देखिए, हम लोग इससे पहले के वीडियो में आप लोग जान चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक। उसमें बताया गया है फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप के हैं। क्या क्या? एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़। बेसिक या फिर फंडामेंटल quantities and derived quantities। बेसिक क्वांटिटीज क्या होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, पहले हम लोग इसको जानते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे डायमेंशंस में। ओके, फर्स्ट क्या है बेसिक क्वांटिटी। देखिए, इसका नाम से ही मालूम चल रहा है क्या है ये, बेसिक और फंडामेंटल। मतलब ये किसी भी चीज का बेसिक है। जैसे ओके, हम लोग बात करने वाले हैं पहले बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज क्या है? देखिए, इसका नाम से ही मालूम चल जा रहा है क्या है, बेसिक। मतलब ये फंडामेंटल है, किसी भी चीज़ का बेस है, आधार है। जैसे हम लोग बात करते हैं बेसिक क्वांटिटीज मेनली 7 है। क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्टली luminous इंटेंसिटी। हम लोग धीरे धीरे सारे चीज़ के बारे में जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में पहले हम लोग जानते हैं डायमेंशंस में इसका क्या यूज़ है। जैसे ये 7 छोड़ के बाकी जितना भी क्वांटिटीज़ है आपके, वो सारे क्वांटिटीज़ को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बोलेंगे। मान लेते हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारा क्या है, ये सारा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब इसको डिराइव किया गया है किसका यूज़ करके, बेसिक क्वांटिटीज़ जैसे लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह वगैरह सबको यूज़ करके, ये 7 क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम लोग इसको डिराइव करते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डायमेंशन का मेनली यूज़ क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जब हम लोग डिराइव करते हैं, उस पर कितना बेसिक क्वांटिटीज़ का यूज़ किया गया है, कौन कौन से क्वांटिटीज़ को हम लोग यूज़ किए, लेंथ को क्या यूज़ किए हैं, मास को कितना यूज़ किए, टाइम को कितना यूज़ किए, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायमेंशंस का यूज़ किया जाता है, डायमेंशन फार्मूला। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डायमेंशन है क्या चीज, डायमेंशन। तो द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is defined and हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज द पावर्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज विच आर रेज्ड, जिसको हम लोग क्या किए हैं, जिसका यूज किए हैं हम लोग, विच आर रेज्ड टू एक्सप्लेन द क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या बेसिक क्वांटिटीज हम लोग यूज किए हैं, उसको बताने के लिए जो हम लोग का प्रोसेस है उसको बोलते हैं डायमेंशन। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। ओके देन, आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट या नोट्स कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डायमेंशंस का जो डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाने के लिए हम लोग बेसिक क्वांटिटीज को देखना पड़ेगा। क्या क्या बेसिक क्वांटिटीज है? मास का डायमेंशन आप यूज करोगे एम से हम लोग देखते हैं लेंथ,
लेंथ के लिए हम लोग करते हैं एल, ओके, टाइम का टी, टेम्परेचर के लिए के, इलेक्ट्रिक करंट इसको आप ए से डिनोट कर सकते हैं, किसी बुक में ए आई से भी किया हुआ है, दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसको CD से करते हैं। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग बात करने वाले डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटीज में डायमेंशन का यूज किस तरह किया जा रहा है, इसको बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं एरिया। तो आप सबको मालूम होगा कि एरिया इज इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये इसका फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ मीन्स क्या, ये लंबाई है लेंथ, इसको हम लोग डायमेंशंस L से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट ब्रेड्थ का मतलब भी क्या है, जैसे मान लीजिए बोर्ड का ब्रेड्थ है क्या, ये भी एक लेंथ ही एक टाइप का है, इसका भी L आएगा, L इंटू L, तो क्या हुआ L टू दी पावर 2 L स्क्वायर। ओके, इसको बेटर वे में हम लोग लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन को हम लोग जनरली स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एरिया। यहाँ पे कोई भी m नहीं है तो m टू दी पावर 0, L स्क्वायर, एंड t भी नहीं है तो t टू दी पावर 0। इस तरह हम लोग कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं एरिया का, वेरी इजी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और, सपोज वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला। देखिए, डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला आपको मालूम होगा तो आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम की इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, लेंथ ये क्या है, किसी भी चीज़ का ये लंबाई है, लेंथ को हम लोग L से कर रहे हैं डायमेंशन में। फिर ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है L, और हाइट ये भी एक लेंथ है, L इंटू L टू दी पावर 3 L क्यूब। ओके, इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो m0 L क्यूब T0, क्योंकि यहाँ पे m नहीं है तो किसी के पावर में 0 इज इक्वल टू 1 होता है, मालूम होगा, आप लोग क्लास 10 तक पढ़ चुके हैं। फटाफट इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, उसके बाद आगे भी पढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वांटिटीज है डेंसिटी का हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए, मास का डायमेंशन क्या होगा, मास का m, वॉल्यूम का अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग निकाले, क्या वॉल्यूम का क्या होता है, L टू दी पावर 3। ओके, ये L टू दी पावर 3 मालूम होगा आप लोग को, ये ऊपर जाने से क्या होगा, पावर -3 होगा। ओके, t यहाँ पे नहीं है तो T0। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। नेक्स्ट सपोज वेलोसिटी का हम लोग डायमेंशन फाइंड करना चाह रहे हैं। आप किसी भी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फाइंड कीजिए, इजीली फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला हो गया। डिस्प्लेसमेंट है क्या, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली एक लेंथ है, मीन्स हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट पुट करने वाले, डायमेंशन पुट करने वाले हैं, वो लेंथ का पुट करने वाले L। नेक्स्ट आप लोग डिवाइड में टाइम का डायमेंशन आप T पुट कीजिएगा, ये T ऊपर आने से क्या होगा, LT इनवर्स। ओके, बेटर वे में लिखने के लिए m0 LT इनवर्स, दिस इज द डायमेंशन
फॉर वेलोसिटी, डायमेंशन फार्मूला फॉर वेलोसिटी, राइट। स्क्रीनशॉट आप इसको कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रकार आगे देखते हैं सिमिलरली डायमेंशन फार्मूला एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण, है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर देखना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का आप क्या पुट कीजिएगा, वेलोसिटी का अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए lt -1, नीचे में क्या है टाइम, टाइम से डिवाइडेड टाइम का t, इसको सॉल्व करेंगे तो m0, m यहाँ पे नहीं है तो m⁻0, l और t -1, ये एक और -1, दिस इज m0 lt -2, शॉर्ट में इसको बोलते हैं lt -2, lt इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। सिमिलरली हम लोग और भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटीज का डायमेंशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसका हम लोग बशर्ते मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। जैसे फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू मालूम है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लास 10 तक आप लोग को मालूम होगा F इज इक्वल टू ma, फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पुट करेंगे मास का डायमेंशन, मास को तो सिंपली n, एक्सेलरेशन व्हाट इज द डायमेंशन, एक्सेलरेशन m0 lt -2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा mlt इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। ओके, सिमिलरली आगे हम लोग और भी चलेंगे। वर्क, वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोग को मालूम है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स का क्या पुट करेंगे, अभी जस्ट पहले थोड़ा देर पहले फाइंड किया फोर्स का mlt इनवर्स 2, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक लेंथ है, लेंथ का क्या होता है l, है ना। तो पुट कर देंगे mlt -2 और l, इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली ml इंटू l तो l स्क्वायर, ml स्क्वायर t इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क, राइट। इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा देर। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं और भी क्वांटिटीज के बारे में, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग हिंदी से क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा, डायमेंशन में जो कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1, 1/2, 3, 4, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी से, इसका कोई डायमेंशन पुट करना नहीं है। क्या पुट करना है, मास का पुट करना है, m मीन्स मास, मास का क्या पुट करना है m। ओके, v फॉर वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का हम लोग फाइंड किए lt -1, lt इनवर्स, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। तो क्या होगा, सॉल्व m l टू द स्क्वायर t -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या है फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, फॉर्मूला आपको फॉर्मूला देखना है mgh। हियर व्हाट इज m क्या है, m इज द मास, g इज व्हाट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, g क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्सेलरेशन ही है। तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है सेम ये डायमेंशन यहाँ हम लोग पुट करेंगे। एक्सेलरेशन को हम लोग फाइंड कर चुके, क्या होते हैं lt -2, इसको यहाँ पे g के जगह पे पुट कर देंगे। h इज व्हाट, h हाइट है, हाइट, हाइट मीन्स ये लेंथ है। तो m फॉर मास, मास को पुट कर दिए m, l फॉर g फॉर व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स ये क्या है, एक्सेलरेशन है।
तो एक्सेलरेशन का क्या है डायमेंशन, LT इनवर्स 2 पुट कर देते हैं, LT इनवर्स 2। h मीन्स व्हाट, हाइट मीन्स ये क्या है, ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन पुट करेंगे हम लोग L। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m L इंटू L स्क्वायर T टू दी पावर -2 ml स्क्वायर T इनवर्स 2। देखिए एक चीज़ देखिए यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, एनर्जी ही है। तो एनर्जी का कोई भी टाइप रहे, आप किसी भी टाइप का एनर्जी फाइंड कीजिएगा, डायमेंशन सेम आएगा। जो एनर्जी का होता है डायमेंशन, वही डायमेंशन सारे एनर्जी का भी होगा, काइनेटिक रहे चाहे पोटेंशियल रहे चाहे मैकेनिकल, जो भी एनर्जी रहे आप डायमेंशन फाइंड कीजिएगा, दोनों का सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ये खासियत है डायमेंशन का। अब एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसको, फिर आगे हम लोग देखते हैं। ओके नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखते हैं पावर का क्या आता है डायमेंशन, है ना। पावर, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर। तो पहले हम लोग को मालूम करना पड़ेगा कि पावर का फॉर्मूला क्या है। पावर इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, वर्क बाय टाइम, दोनों से वर्क बाय टाइम। एक्चुअली वर्क का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन एनर्जी का है, दोनों 99% सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, अभी हम लोग फाइंड किए वर्क का डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। वर्क इज इक्वल टू, हम लोग देखिए फिर से फाइंड करके आपको शो कर दे रहे हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आप पुट कीजिएगा, देखिए आप कैसे कन्वर्ट करना है, फोर्स का करना है मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लीजिए आपको डायरेक्टली वर्क का फाइंड नहीं याद नहीं है डायमेंशन, तो आप इसको जस्ट तुरंत फाइंड कर सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला है, और डिस्प्लेसमेंट अब फाइंड करेंगे। मास का क्या पुट कर देंगे m, एक्सेलरेशन का मालूम है LT -2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो क्या होगा ml स्क्वायर T -2। इस तरह आपको याद करने का झंझट नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ बेसिक चीज़ को याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या हुआ, ml स्क्वायर T इनवर्स 2, यहाँ पुट कर देंगे ml स्क्वायर T इनवर्स 2। नीचे क्या है टाइम, टाइम का क्या पुट करेंगे T। इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा ml स्क्वायर T -2, ये एक और T ऊपर जाने से -1, क्या हुआ सॉल्व करने से ml स्क्वायर T -3। दिस इज द पावर डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर। ओके, इसी प्रकार आप क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे और भी क्वेश्चन देते हैं स्टॉप। सेम इसी तरह आप लोग फाइंड कर सकते हैं, जैसे प्रेशर का फाइंड कीजिए, प्रेशर का फाइंड कीजिएगा। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, है ना। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स बाय एरिया। आप क्या कीजिएगा, फोर्स का पुट कीजिएगा और एरिया का पुट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड कीजिएगा, फॉर्मूला F इज इक्वल टू G mm बाय आर स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th या 10th में पढ़ चुके हैं, है ना। F इज इक्वल टू G mm बाय आर m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से क्या कीजिएगा, G को आप सेपरेट कर दीजिएगा, पहले G को सेपरेट कीजिएगा। G इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, नीचे m1 m2। F का पुट करना है फोर्स का, R का पुट करना है डिस्टेंस का, और M मास का, ये भी मास का पुट करना, आपको मिल जाएगा G का डायमेंशन। ओके, आप इसको सॉल्व कीजिए और डिस्क्रिप्शन लिंक में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस आप तक जरूर पहुँचे। और हाँ, बेल घंटी को बजाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।